आजकल एक बहुत मशहूर इतराज़ पाकिस्तान के रियल एस्टेट पे किया जाता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डेड है और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बूम पे है। तो हम पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करें और हमें जो है वो दुबई जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे फ़ायदा भी है, जो इंडस्ट्री बूम के ऊपर भी है और जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं। तो आज हम इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और इसको देखेंगे इस बात में क्या कितनी सच्चाई है और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स इस बात को सपोर्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे पाकिस्तान और दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 80% जो लोग कह रहे होते हैं कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दुबई की मार्केट अच्छी है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकें। दुबई में अगर आप एक अपार्टमेंट लेने जाएं तो एक अपार्टमेंट आपको मिलता है 80 लाख दिरहम का, जो कि पाकिस्तानी 6 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। तो आप कह लें कि 70 to 80% लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतना महंगा एक जाके अपार्टमेंट ले लें और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक कर दें और उसका वेट करें। और अगर इसके बनस्बत आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में आपको 6-7 करोड़ में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसकी वैल्यू कई गुना बढ़ भी सकती है और आपको एक अच्छा रेंटल भी आ सकता है और इससे कम में भी आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये दुबई का तो ये मिनिमम है कि 6 करोड़ 40 आपके पास होगा तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके अलावा जो है वो पॉसिबल नहीं है। इससे प्लस में प्रॉपर्टीज हैं, इससे कम में बहुत मुश्किल है कि प्रॉपर्टी आपको मिले। दूसरा ये चीज़ अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अभी जो रियल एस्टेट का एक साइकिल चलता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी रिसर्च आप करें, थोड़ा सा देखें कि रियल एस्टेट का साइकिल किस तरह से जो है वो चलता है पाकिस्तान में और दुबई में या वर्ल्ड वाइड। तो अगर पाकिस्तान के हम साइकिल की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम पे रियल एस्टेट आप कह सकते हैं कि डाउन है काफी ज्यादा। कीमतें जो है वो मिनिमम पे आई हुई हैं, रेट्स बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं और अब आने वाले दिनों में बूम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जहरी बात है कि टाइमलाइन होती है। पिछले 2-3 साल से मार्केट डाउन है और अब आने वाले 2-3 सालों में जो अपर ट्रेंड देखने में आएगा। और दुबई को देखा जाए तो दुबई 2012 के बाद 2022-23 से मार्केट उठना शुरू हुई और लोगों ने प्रॉफिट अच्छा कमाया और अब मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और अब आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे वहां पे रिसेशन आएगा, क्योंकि एक साइकिल चलता है 2-3 साल का, उसके बाद रिसेशन आना होता है। तो बनस्बत इसलिए कि आप इस टाइम पे दुबई मार्केट में एंटर हो, ये टाइम है पाकिस्तान मार्केट में एंटर होने का। दुबई मार्केट में एंटर होने का टाइम था 2021-22। उस टाइम पे जो लोग एंटर हुए उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया और उन्होंने अच्छे पैसे भी बनाए। लेकिन इस टाइम पे जो है वो सिर्फ एक भेड़ चाल चल रही है कि दुबई मार्केट के अंदर एंटर इस टाइम पे हुआ जाए, जो कि बहुत रिस्की है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इस टाइम पे ग्रो नहीं करेगी, बल्कि हो सकता है स्टेबल रहे और बहुत ज्यादा खदशा है कि आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी अपने प्राइम से डाउनफॉल की तरफ जो है वो हो सकता है कि जाए या कुछ टाइम के बाद चली जाए। तो पाकिस्तान में एडवांटेज ये है कि अभी आप मिनिमम प्राइस पे लेंगे, कल को जाहिर बात है अगर बहुत ज्यादा बूम ना भी है तो स्टेबिलिटी की तरफ मामला जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी की वजह से भी आपको एक प्राइस में गेन देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि खास तौर पे ये इतराज आता है ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से कि हम पाकिस्तान में क्यों वापस इन्वेस्ट करें, हम दुबई में सऊदीया में क्यों इन्वेस्ट करें या यूरोपियन कंट्रीज में क्यों इन्वेस्ट करें। सबसे पहली चीज उसमें ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बाहर तो आपके पास इतना बजट भी हो। हार्डली 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो कि दुबई या यूके यूएसए में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं। मोस्टली जो है मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इतनी इनकम ही नहीं है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 50 लाख है या पाकिस्तानी 1 करोड़ है तो आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ना दुबई में, ना यूके, ना यूएसए के अंदर। आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लें, और पाकिस्तान में 30 लाख वाला बंदा भी प्रॉपर्टी ले सकता है, 50 लाख वाला भी ले सकता है, 1 करोड़ वाला भी ले सकता है। दुबई के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर आपको एक अच्छी अमाउंट चाहिए जो आप इन्वेस्ट करें तो आपको जो है वो कुछ गेन वगैरह मिलता है। तो फ्यूचर भी अगर देखा जाए पाकिस्तान मार्केट है तो अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। पाकिस्तान की आबादी इस टाइम 25 करोड़ आबादी है, जो कि बाकियों से कंपेयर की जाए तो बहुत ज़्यादा आबादी है और बाकियों से कंपेयर की जाए तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मार्केट का फ्यूचर अच्छा होगा। पाकिस्तान की मार्केट पे आप ट्रस्ट शो करें, इसमें इन्वेस्ट करें, ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा गेन दे सकती है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि दुबई में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान की मार्केट डेड है, उस हवाले से एक एनालिसिस था। आप इस बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट साइकिल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बूम की तरफ जा रहा है और दुबई जो है वो ऑलरेडी बूम के ऊपर है और बूम के बाद आपको पता है क्या आता है, वो है रिसेशन। तो इस हवाले से अगर आप मजीद कोई एडवाइस चाह रहे हो या कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम उमर फ्रॉम वकालत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।